नमस्कार दोस्तों, माय लर्न प्रिप के परिवार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 64th बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से, उस क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक जो है हम विश्लेषण करेंगे। आशा करता हूं कि आपको पिछला वीडियो जिसमें हमने 65, 66 और 67th में जो 2 बार एग्जाम्स हुए थे उसके जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था, जिसमें आपको आशा करता हूं कि आपको वह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम 64th बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। इसी तरह से हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और तमाम जो बीपीएससी का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विगत 10 वर्षों में उसके जो है विस्तार पूर्वक हम विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में जो है आपको काफी मददगार साबित होगा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए, इसमें तो आपको ये पता है कि स्वामी सहजानंद तो बिहार किसान सभा से जुड़े हुए ही थे। ठीक है, उन्होंने 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो है उसने स्थापना किया था। उसके साथ में आपको ऑप्शन 4 भी है। तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में आपको पता है, इन्होंने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अंबारी सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अंबारी सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद ऑप्शन आपके पास बी और डी है। तो यदि बिहार किसान सभा से यदि क्वेश्चंस पूछा जाए कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो स्वामी सहजानंद तो हैं ही, साथ ही साथ लिख लीजिए आप, स्वामी सहजानंद के साथ साथ कायानंद शर्मा भी शामिल हैं और यदुनंद शर्मा भी शामिल हैं। और साथ ही साथ कौन कौन शामिल है, जयप्रकाश नारायण भी जो है शामिल थे। जयप्रकाश नारायण जी भी शामिल थे। ठीक है, उसके बाद आप अब अन्य महेश्वरी प्रसाद का भी नाम लिख सकते हैं। इन्होंने भी जो है बिहार किसान सभा में जो है योगदान दिया था। महेश्वरी प्रसाद, ठीक है, महेश्वरी प्रसाद। और कुछ नाम है जैसे कि गंगा शरण सिंह, महेश्वरी प्रसाद हुआ, गंगा शरण सिंह। उसके बाद आपका विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद, कहाँ से, दरभंगा से। उन्होंने दरभंगा महाराज के खिलाफ जो है इन्होंने विद्रोह किया था। स्वामी विद्यानंद। मोहम्मद जुबेर, कहाँ से, हमने आपको बताया था, कहाँ से, मुंगेर से। मोहम्मद जुबेर, ठीक है। उसके बाद ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है। ये तमाम नाम हैं जो बिहार किसान सभा से जो है जुड़े थे। इन सारे को जो है नोट कर लीजिए। फिर से जो है क्वेश्चंस यदि आपसे बीपीएससी बनाएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ऑप्शन ई है, ई जो है वो आपको जो है इसमें से क्या बोल रहा है, एक से अधिक के बारे में पूछ रहा है कि है कि नहीं। तो कई बार होता है कि आपको एक पता है बाकी का नाम नहीं पता है, तो आप ए टिक करके आते हैं। तो आपको इनके साथ जो है इन नामों को भी जो है आपको जानना जरूरी है, ताकि आपको ई ऑप्शन में जो है किसी तरह की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आइए हम चलते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से फरवरी 1988 में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपसे पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1938 में जो बिहार में पहली बार सरकार बनाया वो किसके नेतृत्व में। तो ये आपको पता होना चाहिए, श्री कृष्ण सिंह या सिन्हा। इनको कहीं कहीं सिन्हा भी लिखा रहता है, श्री कृष्ण सिंह या सिन्हा। इनके नेतृत्व में जो है बिहार में पहली बार जो है सरकार बनी। और उसके बाद हम आज़ादी के बाद भी देखते हैं कि बिहार में पहले मुख्यमंत्री बनने वाले श्री कृष्ण बाबू थे। ये कौन से एक्ट के तहत सरकार बनाया गया, 1935
भारत सरकार अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है बिहार समेत कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, जहां जो इस प्रकार है, कहाँ कहाँ, बिहार में, उड़ीसा में, उसके बाद बॉम्बे में, मद्रास में, यूपी में, आधुनिक मतलब वर्तमान में यूपी, एमपी, इन 6 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1938 में सरकार जो बनी, 1937 में जो सरकार बनती है और ठीक 1 साल के अंदर में जो है इस सरकार ने क्यों इस्तीफा दे दिया? तो उसका कारण है डी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। बिहार के कुछ क्रांतिकारी नेता थे जिनको अंग्रेजों ने जो है कहाँ पे भेजा था? अंडमान भेज दिया था, अंडमान में, अंडमान भेज दिया था काले कानून की सजा में, जिसके लिए श्री कृष्ण बाबू ने जो है कांग्रेस सरकार के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को, और उस समय के वायसराय कौन थे? लिनथिंगो, उनको जो है अपील किया था कि आप जो है जो क्रांतिकारी को आपने अंडमान जेल भेज दिया है काले कानून की सजा के लिए, उनको आप रिहाई कर दीजिए। तो वायसराय ने जो है नहीं माना, तो उस पर दबाव बनाने के लिए इन्होंने क्या, इन लोगों ने क्या किया? श्री कृष्ण बाबू के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। उसके बाद हम 1939 में भी देखते हैं कि बिहार समेत अन्य देश के जितने कांग्रेस ने जहां जहां सरकार बनाई थी वहां उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? उसका कारण अलग था। उसका कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से बिना पूछे हुए लिनथिंगो ने ये घोषणा कर दिया कि इंडियन भी जो है हमारे साथ है, भारतीय भी हमारे साथ है द्वितीय विश्व युद्ध में, जिससे कांग्रेस काफ़ी खफा हुए क्योंकि उनसे पूछा नहीं गया था। इसीलिए 1939 में कांग्रेस ने जहां जहां सरकार बनाई थी वहां वहां क्या किया? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके एवेज में 22 दिसंबर 1939 को जब उन्होंने जिस दिन इस्तीफा दिया, तो उसी दिन मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया, मुक्ति दिवस मनाया गया। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग ने किस तारीख को मुक्ति दिवस मनाया? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने लोगों से शराब से बचने का आग्रह किया, इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। एक प्रांत की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए राजी करने के लिए शराब पीने वाले प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की। उस प्रांत का क्या नाम है? ठीक है, गांधी जी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चल रहा था 1920 में, उसमें समय में उन्होंने लोगों से कहा कि आप जो है शराब ना पिए। मगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसी समय में कुछ वहां पे इससे क्या हुआ? गांधी जी के इस अपील से लोगों ने काफी शराब पीना छोड़ा, जिससे क्या हुआ? राजस्व की हानि हुई। किसको? ब्रिटिश सरकार को। तो कौन से ऐसे राज्य में ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को लिस्ट जारी किया जिससे वो प्रेरणा लेकर फिर से दारू जो है पीना शुरू करे, शराब पीना शुरू करे? उस समय हुआ क्या कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और गांधी जी ने ये बात जब बोला तो लोगों ने शराब पीना छोड़ा और सरकार के जो है रेवेन्यू पे जो है प्रभाव पड़ा। तो सरकार रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए तो सरकार ने क्या किया? कुछ महान व्यक्ति जो विश्व में थे उनका लिस्ट जारी किया और ये बताया गया कि ये लोग भी शराब पीते थे, इसीलिए आपको भी शराब पीना चाहिए। जिसमें उन्होंने एक लिस्ट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा नेपोलियन के बारे में, देखो भाई ये से भी शराब पीते थे, आपको भी पीना चाहिए। मूसा, इनके बारे में बोला। शेक्सपियर, ठीक है, सिकंदर, इन सब तमाम के बारे में उन्होंने बोला कि लिस्ट जारी किया। तो पूछ रहा है कहां की सरकार ने इस तरह की लिस्ट जारी किया? तो वो राज्य का नाम है बिहार और उड़ीसा की सरकार ने। बिहार और उड़ीसा की सरकार ने ऐसा लिस्ट जारी किया था। तो ऑप्शन में आपका बिहार है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिहार। यदि यहाँ उड़ीसा भी रहता तो आंसर क्या हो जाता? दोनों बिहार और उड़ीसा
भी उसी में आंसर भी बी हो जाता, क्योंकि 1920 के समय में क्या था, बिहार उड़ीसा जो है संयुक्त था और जो 1936 में जो है अलग हुआ। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को ये लगा, अंग्रेज को, कि यदि ये बात बताएंगे कि इतने महान योद्धा और इतने बड़े महापुरुष जब शराब पीते थे तो आपको भी पीना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के आह्वान पर काफी लोगों ने छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये असहयोग आंदोलन के बारे में आपको सबको पता है कि नागपुर अधिवेशन में यह तय किया गया कि असहयोग आंदोलन होगा। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये तीनों का संयुक्त आंदोलन था, बड़ा सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी का सबसे बड़ा जो आंदोलन था, जन आंदोलन जो था, सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, ये डेट को भी याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ये पूछ रहा पहला सत्याग्रह। पिछले भी वीडियो में मैंने देखा था कि जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। तो पहला सत्याग्रह पूछ रहा है, यदि पहला सत्याग्रह हो या पहला सविनय अवज्ञा हो, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ हुआ गांधी जी ने अंग्रेजों से विनती की, समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे विनती की, किसी आंदोलन के लिए उसको उन्होंने धमकाया नहीं। तो ये पहला सत्याग्रह था, पहला सविनय अवज्ञा था। वो कौन सा था गांधी जी का पहला, तो चंपारण, कब, 1917। ठीक है, और पहला आंदोलन, पहला जन आंदोलन कौन था, सबसे बड़ा पहला जन आंदोलन कौन था गांधी जी का, वह था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का झंडा किसने फहराया था। देखिए घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था, इससे जो है क्वेश्चंस पूछा गया था कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये अधिवेशन कहाँ हुआ, ये कब हुआ। ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता का झंडा किसने फहराया था। तो जो इसका कहने का अर्थ ये हुआ, इसमें जो है घुमा के क्वेश्चंस पूछा है, तो जो अध्यक्ष होगा वही क्या करेगा, झंडा जो है फहराएगा। तो कौन से अध्यक्ष थे, तो आपको पता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने क्या बोला था कि हम 26 जनवरी 1930 को भारत में क्या होगा, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं बात को, कहां पे, लाहौर में रावी नदी के तट पे। तो कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चंस पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारत के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, कितनी बार, कुल 3 बार। पहली बार कब, तो पहली बार जब पूछेगा तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार उपस्थित हुए, वो था 1912 का 27वां अधिवेशन। कहां हुआ था, 1912 का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम जो है वहां पे आए थे, बैठक में भाग लिया था। तो यहां पूछ रहा है कब कब हुआ था, तो पहली बार क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में, उसके बाद ये बने 1936 में, कहां, लखनऊ के, 1936 के लखनऊ के, और 1937 में ये कहां पे बने, फैजपुर, इलाहाबाद के पास, यूपी में फैजपुर अधिवेशन। 1936 और 37 में ये लगातार बने थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चंस पूछेगा जब भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अब मैं आपको बताया था कौन थे, जेपी कृपलानी। जिस साल भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस साल 15 अगस्त 1947 को हमारा आजाद हुआ था, और दिसंबर में 1947 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आजादी के जो वर्ष है उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो उसको भी याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां पे हुआ था, कहां पे हुआ था, तो ये हुआ था दिल्ली में, दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, 1947। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट।
अंग्रेज के खिलाफ आदिवासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आदिवासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो आंसर देखिए, इसमें देखिए पंजाब में तो कोई हुआ नहीं, सिंध में, ना काठियावाड़ में, क्योंकि ज्यादातर विद्रोह आप कहाँ देख रहे हैं? जनजातीय आदिवासी विद्रोह बंगाल, उस समय में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इस सब एरिया में हम क्या देखते हैं? सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था जनजातीय आदिवासी विद्रोह। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आपको पता होगा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में? सिद्धू कानू और चांद और भैरव। कब हुआ था? 1859-60 में। ठीक है, अगला है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कहां शामिल हुए थे? सदाबहार क्वेश्चंस बीपीएससी का। तो कहां शामिल हुए थे? तो आरा में। नेक्स्ट है ये, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किसके कारण हुआ था? तो आपको पता होगा किसके कारण हुआ था? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ये जो रॉलेट एक्ट कब बना था, ये पहले पता होना चाहिए आपको। रॉलेट एक्ट कब बना था? आपको पूछ सकता है। मार्च 1919 में जो है रॉलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया था। ये अधिनियम क्या है? इसमें यह था कि उस समय में क्या था कि भारत में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था और अंग्रेज इस राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए उसने एक कानून बनाया, जिस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत यह था कि ब्रिटिशर्स जो है किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए हुए उसको जेल में रख सकता है, जेल में कैद कर सकता है। तो अंग्रेज को जिस पे शक होगा कि ये जो है आंदोलन में जो है इसका जो है प्रमुख नेता है इसका, तो उसको क्या करेगा? वो जेल में पकड़ के रख देगा, जिससे क्या होगा? आंदोलन जो राष्ट्रवाद आंदोलन जो बढ़ रहा था वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो ये एक तरह से रॉलेट एक्ट को क्या बोला जाता है भारतीय इतिहास में? काला कानून। इसको भी याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा जाता है। इसके विरोध में दो व्यक्ति को जो है पंजाब से जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका नाम है डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू, इसको नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में, जिसके विरोध में अमृतसर के पास स्थित जालियांवाला बाग में क्या हुआ था? इस आंदोलन के विरोध में और उन दोनों व्यक्तियों को जो गिरफ्तार कर लिया था उसके विरोध में जो है लोग काफी इकट्ठा हुए। और उसी में क्या होता है आपको पता ही है, पंजाब के उस समय में गवर्नर रहते हैं जनरल ओ डायर, और उस समय में ब्रिटिश का जो सेनापति रहता है, ब्रिटिश का जो मुखिया रहता है, अंग्रेज यदि फौजी का, आर्मी का, पुलिस का, वो कौन रहता है? वो जनरल डायर रहता है। तो जनरल डायर क्या करते हैं? गोली चला देते हैं। और उसके बाद जो है वहां पे आपको पता ही है, वहां पे जो है बहुत बड़ा नरसंहार होता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है ये भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। किसके कारण होता है? रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह के विरोध। ठीक है, नेक्स्ट है, भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्होंने सरकार के विरोध में विधानसभा में बम फेंका था? तो आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह की जो जन्म है कब हुआ था, डेट याद रखिएगा, 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907। उनकी मृत्यु कब हुई थी आपको पता है? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931। किसके साथ? तो आपको राजगुरु के साथ और भगत सिंह, और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में विधानसभा में कब बम फेंका था? तो वो समय था अप्रैल 1928। अप्रैल 1928 में उन्होंने जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। किसके साथ? उनका भी नाम याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त।
ठीक है। इनके साथ इन्होंने जो है बम फेंक दिया था। इनका वहां ये नहीं था कि हिंसात्मक फैलाना, उनका ये फोकस था कि अंग्रेज जो है हमारी बातों पर ध्यान दे, इसके कारण जो है उन्होंने यहाँ पे बम फेंका था। तो कब फेंका था? तो अप्रैल 1928 में। आपको पता है कि 1928 में जो है जब साइमन कमीशन इंडिया आया 1927 में, तो साइमन कमीशन आया तो जो लाहौर में आया, तो लाहौर में क्या हुआ, लाला लाजपत राय को वहां के डंडे की चोट से उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद भगत सिंह ने क्या किया, सैंडर्स की हत्याएं कर दी, सैंडर्स की हत्याएं कर दी। तो ये भी याद रखिएगा 1928 में जो उन्होंने सैंडर्स की हत्याएं कर दी। और उसके बाद जो है इन पे लाहौर खड्डन केस चला, जिसके कारण इनको जो है फांसी हुई, ठीक है। और कब फांसी हुई? 23 मार्च 1931 और 28 सितंबर 1907 को जो है इनका जन्म हुआ था। पूछ रहा है कि इस समय में जब इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था तो उनको जो है उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र जो थी वह था 21 साल से थोड़ा अधिक। और जब इनकी जो फांसी पर इनको चढ़ा दिया गया था, तब इनका जो है उम्र था मात्र 23 वर्ष। इसको भी याद रखिएगा, मात्र 23 वर्ष। और जब इन्होंने बम फेंका था विधानसभा में, तो उनकी उम्र जो थी वो 21 साल से थोड़ी अधिक। तो इसीलिए आप इनका डेट ऑफ बर्थ भी याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 को। और ये भी याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जो है इन लाहौर खड्डन केस में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के रूप में जाने लगा। कब जाने लगा ये पूछ रहा है। लोकमान्य, उनका उपाधि क्या है? लोकमान्य की उपाधि मिला हुआ है किनको? बाल गंगाधर तिलक को। तो इनको पूछ रहा है किन कारण इनको जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो उसका कारण ये है, सरकार ने रेंड मर्डर केस में उन पर आरोप लगाया था। ये क्या है इसके बारे में जानिए। जब 1897 के आसपास जो है पूना में जो है प्लेग चला था, महामारी फैल गई थी, हैजा फैल गया था। तो वहाँ के जो ये कलेक्टर हैं, असिस्टेंट कलेक्टर थे रेंड, उन्होंने क्या किया, उन घरों को जहाँ पे एरिया में फ्लैग या हैजा फैल गया था, वहाँ के एरियाओं को क्या किया, घर को जो है जला दिया गया। और जिन व्यक्ति को लगा ये हैजा पीड़ित व्यक्ति है, उनको पे जो है गोली चला दी गई। ये बात जो है जब इनको बाल गंगाधर तिलक जी को पता चला, तो इनकी एक पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र था जिसका नाम केसरी है, जो किस भाषा में लिखी जाती है? तो मराठी में लिखी जाती है। ये कहाँ की घटना है? ये पुणे के असिस्टेंट जो है कलेक्टर रहते हैं, ये पुणे की घटना है। उन्होंने क्या करते हैं, केसरी जो आप सबको पता है मराठी भाषा में लिखा गया है, वहां पे ये उस पेपर में इसकी निंदा करते हैं, इसके बारे में पूरा लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, रेंड की जो है, ये रेंड जो कलेक्टर होते हैं, इसकी हत्या हो जाती है। फिर ब्रिटिश सरकार क्या करते हैं कि ये आरोप बाल गंगाधर तिलक पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उनको लगता है कि उन्होंने केसरी में जो संपादक लिखा था, लेख लिखा था, उसके आक्रोश में लोगों ने इनकी जो है, कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दी। उसके कारण बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की सजा होती है। जब वो जेल से निकलते हैं, तब लोगों के द्वारा जो है उनको लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। लोकमान्य का हिंदी में अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वह क्या होता है? लोगों का प्रिय नेता, लोगों का नेता, लोगों का नेता, लोगों का नेता या लोगों का प्रिय नेता, जिसको बोला जाता है लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक की उपाधि जो है लगाई गई थी। तो यहाँ ये कौन सी घटना है? तो रेंड मर्डर केस के बाद जो है इनको लोग लोकमान्य जो है बोलना शुरू किए। नेक्स्ट है कि ये कुछ समाचार पत्र है, इसमें ये बोला जाता है इसके रचयिता कौन है। सबसे पहला है द हिंदू। द हिंदू, इसका रचयिता का क्या नाम है? जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसको याद रखिएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद क्या है? केसरी। केसरी के बारे में आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक। और केसरी के अलावा उन्होंने किस किस बुक की स्थापना की थी? समाचार जो है बुक की जो है आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो था मराठा, जो इंग्लिश में लिखा गया था। द आर्टिक ओशियन ऑफ होम था। गीता रहस्य था, तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। बंगाली, बंगाली यहाँ पे देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मगर इसके संस्थापक जो थे वो थे गिरीश चंद्र घोष। इसको भी याद रखिएगा, गिरीश चंद्र घोष।
गिरीश चंद्र घोष। बंगाली जो था ये कौन सी भाषा में थी? तो अंग्रेजी समाचार पत्र था, अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसके संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष। ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसलिए दिया गया है क्योंकि बंगाली पत्रिका के जो पहले संपादक थे वो कौन थे? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी कौन है? गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक, यहां पर देखिए सुधारक तो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इनको भी आप याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले का अन्य क्या है? भारतीय सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया। इसको भी याद रखिएगा, आपको मैंने बताया है। भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी मैंने आपको बताया हुआ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्शोधक समाज, रहनुमाए मजदायन सभा के लिए कौन से किस लोगों ने स्थापना किया, ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। प्रार्थना समाज का कौन है? वैसे एमजी रनाडे। हमने आपको बताया जो हुआ है एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। मगर आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है। आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आत्माराम पांडुरंग। तो एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने दोनों मिलकर इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो इनका एमजी रनाडे भी नाम याद रखिए और आत्माराम पांडुरंग भी याद रखिए। जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आप आंसर टिक मारिएगा। तो आत्माराम पांडुरंग, जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग, दोनों मित्र थे। यहां पर आपको ऑप्शन क्या दिया है? आत्माराम पांडुरंग। दूसरा है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया के बारे में आप जानते ही हैं, किन्होंने किया था? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया। न्यू इंडिया किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने किस किस का किया था? यंग इंडिया, हरिजन, जो इनका लिखित बुक है। और एक और है ये इन्होंने एक और बुक लिखा था। इनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के कौन थे? महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले पे एक बुक लिखी थी गुजराती में, जिसका नाम है धर्मार्थ गोखले। इसको भी याद रखिएगा। धर्मार्थ गोखले गांधी जी के द्वारा लिखा गया बुक है, जो एक गुजराती भाषा में। इसको भी याद रखिएगा। लोकहितवादी, यहां पे देखिए लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। उसके बाद आपका है सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के बारे में आपको बताया था। ये सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1873 में। उनकी एक फेमस बुक है, क्या नाम है? गुलामगिरी की रचनाकार कौन है? तो ज्योतिबा फुले। उसके बाद है आपका रहनुमाए मजदायन, तो उसका नाम क्या होगा? नौरोजी फुरदौनजी। ये पारसी समुदाय से आते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, पूछ रहा है नहीं। तो आप ऑप्शन से ही आप इसको आंसर दे सकते हैं। द हिंदू था, बंगाली भी था, मराठा भी था। तो कौन सा होगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो हुई टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये हुई 1838 में। इसको भी याद रखिएगा, 1838 में हुआ था। किसने किया था? जयदीप बोस ने। जयदीप बोस ने टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना किया था। बाकी के बारे में आपको मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया है। नेक्स्ट है रजनी पॉलमे दत्त ने कहा कि वे दोनों साम्राज्यवाद के साथ लड़े और सहयोग किया। वह किस राजनीतिक समूह का जिक्र कर रहे थे? आप इनके बारे में पहले जान लें। रजनी पॉलमे दत्त कौन है? तो ये ब्रिटेन के कौन थे? ये ब्रिटेन के कम्युनिस्ट पार्टी के पत्रकार थे। 1921 के आसपास पत्रकार थे ये।
इन्होंने एक कथन बोला था कि वे दोनों साम्राज्यवाद के साथ लड़े और सहयोग किया। वह किस राजनीतिक समूह के बारे में बता रहे हैं, यह ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने ये बात बताया। देखिए, सहयोग किया और ये साम्राज्यवाद के साथ लड़े, तो ये तो हम सब जानते हैं कि ये साम्राज्यवाद के साथ लड़ा और हमने जो है 15 अगस्त 1947 को जो है हम आजाद हुए, इसमें नो डाउट। क्वेश्चन है इन्होंने सहयोग भी किया, तो सहयोग किया इन्होंने, आपको पता है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में हम किसके साथ थे, ब्रिटेन के साथ थे। ब्रिटेन को जो है सपोर्ट भी किए थे, समझ रहे हैं बात को। तो कांग्रेस को जब भी जहां लगा उन्होंने ब्रिटेन को सपोर्ट भी किया और उसके बाद उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ जो है एक लंबे वर्ष तक जो है लड़ाई भी लड़ी। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। किसने कहा था, तो रजनी पॉलमे दत्त। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालीन कारण क्या था। तो ये दक्कन क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्कन दंगा जो है विरोध कब हुआ था, इसको भी याद रखिएगा कब हुआ था, 1875 में। पूछ सकता है ये कहां पे हुआ था, तो ये बंबई और पुणे का क्षेत्र था। ठीक है, किसके कारण हुआ था, तो वही हाईटेक्स उच्च भूमि राजस्व दर के कारण। इस एरिया में, ये बॉम्बे का एरिया है, यहाँ पे कौन सी व्यवस्था लागू हुई थी, अंग्रेज की 3 आर्थिक नीति थी, जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी। तो आपको पता होगा ये कौन सी व्यवस्था थी, तो ये रैयतवारी व्यवस्था थी, रैयतवारी व्यवस्था, जिसके कारण ही क्या हुआ 1875 में दक्कन के क्षेत्रों में, बंबई पूना में क्या हुए, दंगे हुए। तो उसका कारण क्या है, उच्च भूमि राजस्व दर। आइए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नील विद्रोह के बारे में ये दिया हुआ है, पूछ रहा है नील विद्रोह के बारे में था, ऑप्शन आपके सामने 5 दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य था। जिस हिसाब से चंपारण, बिहार के चंपारण में जिस तरह से नील की खेती को 3 कट्ठा पद्धति, 1 बीघा में आपको 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना ही होगा, अनिवार्य था। उसी तरह का कहाँ था, बंगाल में था, बंगाल में, जिसके कारण वहां भी क्या हुआ, नील विद्रोह जो है हमें देखने को मिला। ठीक है, नील विद्रोह हमें देखने को मिला। तो ये क्वेश्चंस, ये अब नील विद्रोह से क्वेश्चंस कई बार पूछता है। पहले तो ये याद रखिए कि नील विद्रोह हुआ कब हुआ था बंगाल में, 1859 और 60 में। ठीक है, यहां पे जो नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व जो किया था दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास ने। इसको भी याद रखिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने, इसको भी आप याद रखिएगा। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने जो है नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, 1859 और 60 के बीच में। आपको इससे क्वेश्चंस पूछा गया है कि नील विद्रोह को ही उल्लेख किया गया है, कहां किया गया है, तो आपको बताइए कहां किया गया। आपको मैंने बताया था नील दर्पण में जो है नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नील दर्पण के रचयिता कौन थे, दीनबंधु मित्र, याद रखिए, दीनबंधु मित्र नील दर्पण की जो है, जिन्होंने नील विद्रोह के बारे में इन्होंने बताया था। नील विद्रोह में दिखाया था कि नील बागानों में जो है जमींदारों का अत्याचार के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। तो ये भी याद रखिएगा। एक और बुक का नाम है जिसका नाम है, नील विद्रोह के बारे में उन्होंने बताया था, जिसका नाम है हिंदू पेट्रियट, याद रखिएगा, हिंदू पेट्रियट। इसका संबंध भी किससे है,
इसका संबंध भी जो है नील विद्रोह के बारे में, इन्होंने भी जो है नील विद्रोह के बारे में बताया था, जिनके रचनाकार है, संपादक है हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। इसमें क्वेश्चंस ये पूछ रहा है कि कौन ब्रिटिश के जो है हमेशा सहयोगी बन के रहे, कभी जो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया का विद्रोह नहीं किया, ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद के निजाम को छोड़ के जो ऑप्शन आपके सामने है, सभी ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, मगर हैदराबाद का निजाम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके साथ साथ कौन कौन लोग और थे जो विद्रोह नहीं किए, इसको भी याद रखिएगा। ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, पंजाब के कुछ सिख सरदार, पंजाब के कुछ सिख सरदार, पंजाब के कुछ सिख सरदार, उसके बाद भोपाल के नवाब, भोपाल के नवाब, जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा, ठीक है, और कश्मीर के महाराजा, और कश्मीर के महाराजा। तो हैदराबाद के निजाम के साथ साथ इन लोगों ने भी कभी भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध नहीं किया। और ये जो ऑप्शन में आपके सामने है, इन्होंने विद्रोह किया, इन्होंने किया और इन्होंने किया। तो आंसर पूछ रहा है नहीं किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। इसको भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोह बनने का कारण नहीं था, पूछ रहा है नहीं। इसमें है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1857 का विद्रोह हुआ था, वो किस तत्कालीन कारण क्या था, क्या कारण था उसका, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ठीक है। धर्मांतरण का मुद्दा तो था। जहाजों पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, उस समय में जो है विदेश यात्रा करने पर प्रतिबंध था, मगर सिपाहियों को विदेश भेजा जाता था, ये भी एक कारण था। 1857 का विद्रोह का भत्ते पर रोक, ठीक है, ये भी एक कारण था। उसमें ब्रिटिश अधिकारी को क्या होता था, काफी पैसा दिया जाता था, और भारतीय सिपाही जो ब्रिटिश में थे उनको कम पैसा दिया जाता था, और भत्ते भी जो है रोक लगाई गई थी उस समय में, ये भी कारण था। तो आंसर क्या हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। ऐसा बात नहीं था कि हमारे जो है भारतीय सिपाही जो है कमजोर थे ब्रिटिश के मुकाबले, यहाँ तक कि उनसे जो है ज़्यादा ताकतवर थे, बस उनमें एकता नहीं थी, जिसके कारण जो है ब्रिटिश ने जो है 200 वर्षों तक लगभग शासन किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। आपको पता है 1857 का क्वेश्चन पूछ सकता है तत्कालीन कारण क्या था। तो आपको पता है कि उस समय में, उससे पहले 1856 में क्या हुआ था कि 1856 से पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लोहे का जो गन होता था उसका यूज करते थे। उसके बाद उन्होंने जो है 1856 में एनफील्ड राइफल का यूज किया। एनफील्ड राइफल का जो यूज करने से पहले क्या होता था, उसको दांत से जो है खोला जाता था, मगर बंगाल में ये फैल गई कि जो दांत से खोला जाता है उसमें जो है गाय और सुअर की चमड़ी है। उसके बाद क्या हुआ, विद्रोह जो है फैल गया, ये बात जो फैल गई, लोग जो है विद्रोह, वही जो 1857 का जो तत्कालीन कारण था, वो सबसे मेन कारण यही था कि जो कारण तो 1857 के विद्रोह का कारण तो कई वर्षों से चले आ रहा था, जो एक जो कारण जो विस्फोटक के रूप में लिया, वो एनफील्ड राइफल का जो मुंह से जो खोलने का जो था, उसमें जो गाय और सुअर का जो चमड़ी था, वो मेन कारण था, जिसके कारण 1857 का जो है विद्रोह हुआ। आपको पता होगा कि 1857 के विद्रोह के समय में जो है बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स जो आर्मी थे, वो कौन थे,
वो ब्राह्मण और मुस्लिम थे, जिसके कारण जो है उनको धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा और उन्होंने कई जगह जो है विद्रोह किया। ठीक है, तो ये एक कारण था। और आपको पता होना चाहिए कि उस समय में जो है विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक चिन्ह को भी याद रखें, कमल और रोटी। कमल और रोटी जो है प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता थे? हमने आपको बताया था कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। उनके नेतृत्व में जो है स्वतंत्रता के बाद भी और स्वतंत्रता से पहले भी जो है उनके नेतृत्व में ही बिहार में जो है कांग्रेस मंत्रालय का जो है गठन हुआ, श्री कृष्ण सिन्हा या श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? पिछले वीडियो में मैंने भी बताया था गठन कब हुआ था, 1931 में। और औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी, 1934 के इस्लामिया हॉल में। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब होती है, वह होती है 1934 में। नेक्स्ट है गांधी जी के चंपारण में किसने आमंत्रित किया? बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, मैंने आपको बताया अभी, राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, कहां पे ये पहली बार मिले, 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, जिन्होंने चंपारण के बारे में राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को बताया था चंपारण के बारे में। ठीक है, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? आंसर क्या हो जाएगा, 1912 में। बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ, तो 1936 में। झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 1885 में जो है ये हुआ था कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है लागू किया गया था। वो कब किया गया था, 1885 में। नेक्स्ट आइए, फराजी विद्रोह की शुरुआत किसने की? फराजी विद्रोह की जो है शुरुआत किसने की, तो आंसर हो जाएगा आपका हाजी शरीफुल्लाह। ये कब हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1838 से लेके और 1860 तक ये चला था फराजी आंदोलन। इसको भी आप याद रखिएगा, 1838 से लेके 1860 तक चला था। नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी? कई बार जो है ये क्वेश्चंस पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्वेश्चंस ये भी पूछता है कि दादा भाई नौरोजी कब कब जो है कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको पता है 1886 में इन्होंने किया था। जो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था कहां पे, कलकत्ता में, 1886। एक बहुत इंपॉर्टेंट है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, क्योंकि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। 1886 का भी कहाँ हुआ था, ये भी हुआ था आपका कलकत्ता में, जिसकी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। एक है 1893 में, कहाँ पे हुआ था, ये लाहौर हुआ था। इसके भी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ये था आपका 64th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल माय ऑनलाइन प्रेप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।